अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ सना करीम। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। जरदारी साहब, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, आप जेल जाने वाले हैं। वजीर आजम इमरान खान का जमरूद में जलसे से खिताब, कहा बाप बेटा मार्च की धमकियां दे रहे हैं। फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी बने हुए हैं। वजीर आजम का 1 हफ्ते गुजारने का चैलेंज, कंटेनर और खाने देने की भी पेशकश कर दी। बोले जरदारी के जाली अकाउंट्स में 100 अरब से ज्यादा चोरी का पैसा है। जेल जाने से बचना है तो कौम का पैसा वापस कर दें। कहा नवाज शरीफ के बच्चे कह रहे हैं हम बरतानवी शहरी हैं, हम क्यों बताएं पैसा कहां से आया। अगर कुछ नहीं किया तो बरतानिया क्यों भाग गए। अगले 10 साल तक कबायली इलाकों में तरक्की के लिए सालाना 1 खरब रुपए खर्च करेंगे। वजीर आजम का ऐलान, कहते हैं कबायली नौजवानों के लिए तालीम और खेल के वसाइल देने का वादा। पानी की कमी दूर करने के लिए जब्बा और बाड़ा डैम बनाने का भी ऐलान। वजीर आजम ने अवाम को अपना भाई करार दिया और वाजे किया कि अफगानिस्तान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत से इलेक्शन कराया जाए। नैब का लाहौर में शहबाज शरीफ के घर पर छापा। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए आने वाले हुक्काम को मुज़ाहिमत का सामना। नैब टीम 1 घंटे से जायद घर में मौजूद रही। मुज़ाहिमत के बायस खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज के गार्ड ने गुंडागर्दी की, जान से मारने की धमकियां भी दी। हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी भी थे, लेकिन उन तक रसाई नहीं दी गई। छापे से मुतालिक चेयरमैन नैब को आगाह किया गया था। कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए छापा मारा गया। नैब का जारी बयान सरासर झूठ पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून ने भी एलामिया जारी कर दिया। नैब के गैर कानूनी रवैये और इकदाम पर माहिरीन से मुशावरत जारी। एलामिये के मुताबिक नैब ने चोरों की तरह दीवारें फलांग कर घर पर धावा बोल दिया। बिला जवाब हिरासा करना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। नून लीग गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर मुहज़्ज़ब इकदाम की मजम्मत करती है। पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। नियाज़ी साहब, सियासत करो, एडवेंचर नहीं, हमें ना डराओ, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हमजा शहबाज का रद्द अमल, कहते हैं इमरान खान ने आज चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के लिए नैब टीम भेजी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी के लिए 10 दिन पहले आगाह करने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल नहीं किया। बोले अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं और नैब के एहलकार सुपरमैन बनकर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। शहबाज शरीफ के घर पर छापा, अगर हुकूमत की ईमा पर मारा जाता तो पुलिस की भारी नफरी साथ जाती। नैब आजाद इदारा है, हुकूमती अहकामात का पाबंद नहीं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं नैब को सियासत की नजर करने की कोशिश की जा रही है। नैब के एहलकारों को ज़दोकोब किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि नैब गिरफ्तारी के लिए पहले आगाह करना जरूरी नहीं। शरीफ और जरदारी खानदान को दौलत का हिसाब तो देना होगा। नदीम अफजल चंद कहते हैं सलमान, शहबाज, अली इमरान और फैमिली के 5 अफराद मफरूर हैं। नैब की कार्रवाई कानूनी थी। हमजा शहबाज की जिम्मेदारी थी कि नैब से ताउन करते, मगर बदतमीजी की गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर से लाड़काना तक जितने माफिया हैं सबकी चीखें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं को खतरा है। फवाद चौधरी ने दावा किया कि हमजा शहबाज और उनके फैमिली के 85 अरब से जायद के असासे हैं।
घर पर छापे के बाद शहबाज फैमिली को नैब से बुलावा भी आ गया। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर शहबाज शरीफ 9 अप्रैल को तलब। दोनों बीवियों के नाम जायदाद समेत तमाम तफसीलात और मरहूम वालिद मियां शरीफ का विरासती सर्टिफिकेट भी साथ लाने की हिदायत। हमजा और सुलेमान शहबाज भी तलब। रमजान शुगर मिल केस में नैब ने हमजा शहबाज के जाती मुलाजिम फजल दाद अब्बासी और कासिम कयूम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। हर महाज पर नाकामी और पसपाई के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। शहबाज शरीफ के घर नैब के छापे पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहती है हमजा शहबाज अपनी शदीद बीमार ICU में दाखिल नौमौलूद बेटी को छोड़कर वतन वापस आए थे। हर गुजरते दिन के साथ अपनी नालायकी और नाअहली पर मुहर सबत करने वाली हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकती। इमरान खान के कहने पर छापा मारा गया। इमरान खान ज़हनी तौर पर मफलूज और ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ के घर नैब छापे की सख्त मजम्मत बोली। क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दहशतगर्द हैं? नैब ने बगैर वारंट और इतला के छापा मारा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि पहले ठोस सबूत दिखाएं फिर गिरफ्तारी करें। हमजा शहबाज के वकील अता ताड़र ने नैब की कार्रवाई को गैर कानूनी और हुदूद से तजावुज करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर नैब के छापे को हुकूमत का एक और आमराना और गैर जमहूरी इकदाम करार दे दिया। कहते हैं अगर नैब ने शहबाज शरीफ के घर पर बगैर वारंट छापा मारा तो ये काबिले मज़म्मत है। पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर सियासी दुश्मनी ना की जाए। जाली अकाउंट केस में अहम पेशरफ। दुबई से गिरफ्तार ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान और मोहम्मद उमर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब के मुताबिक मुल्जिमान पर जाली ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। इंटरपोल ने आरिफ खान को रवा हफ्ते गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया था। वजीर खजाना का महंगाई में इजाफे का एतराफ। असद उमर कहते हैं IMF ने डॉलर की कीमत बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया। मांग के बाइस डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ है। 8 माह से जारी खातों के खसारों पर काबू पाया। तिजारती खसारे में भी कमी आई है। मौजूदा हुकूमत के 7 माह में गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में दुगनी सरमायाकारी हुई है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार मशवरे देने के बजाय कानून का सामना करें। गुजदार ओड के करीब बस और डंपर में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 20 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का झूठ बेनकाब। अमेरिका ने तमाम F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद होने की तस्दीक कर दी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी एहलकारों ने पाकिस्तान की पेशकश पर F-16 तैयारे गिने, तमाम तैयारे मौजूद निकले। अमेरिकी एहलकार के मुताबिक F-16 के मुआहदे में तैयारे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने की शर्त नहीं। ये यकीन भोलपन होगा कि हम कोई सामान बेचें, पाकिस्तान वो जंग में इस्तेमाल ना करे। भारत ने फरवरी में F-16 गिराने का दावा किया था। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, सच का बोल बाला होता है। F-16 तैयारा गिराने से मुतालिक भारतीय झूठ बेनकाब होने पर तर्जुमान पाक फौज का रद्द-ए-अमल। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं भारत के लिए अब सच बोलने का वक्त है। भारत पाकिस्तान की जानिब से दूसरा तैयारा मार गिराने की हकीकत बताए और अपने असल नुकसानात के बारे में भी हकाइक से आगाह करे। पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ से भारत को आबदोज शिकन असलहा की फराहमी की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ऐसे फैसलों से खित्ते में असलहे की दौड़ बढ़ेगी। जिस मुल्क को ये असलहा दिया जा रहा है वहां से पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की गई। भारत के सैटेलाइट तजुर्बे पर भी तहफ्फुज़ात हैं। करतारपुर राहदारी ना खुली तो जिम्मेदार भारत होगा।
कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। FATF से मुतालिक काफी काम कर लिए हैं। भारतीय जेल में तशद्दुद से जान बहक होने वाले पाकिस्तानी माहीगीर की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नूरुल अमीन की मैयत वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की गई थी। और सिंध में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सक्खर और गर्दोनवाह में सूरज सवा नेज़े पर आते ही ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज गए। लोग आलू बुखारे और दीगर मशरूबात पीकर गर्मी का तोड़ करने में मसरूफ।